हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त महबूब अली। दोस्तों, आज मैं आपको बायोमेडिकल वेस्ट जो हॉस्पिटल के अंदर वेस्टेज होते हैं जितने भी, उनको किस बाल्टी के अंदर या किस प्रकार के बैग के अंदर या उनका निस्तारण कैसे किया जाता है, कहाँ वो डाला जाता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये होता है बायोमेडिकल वेस्ट के रूल्स होते हैं जो WHO तय करता है और उसके अनुसार हर साल नया रूल आता है, हर साल नई प्रकार से टेक्निक आती है। इसके अनुसार अभी 2026 में जो टेक्निक आई है या 2026 में जो इनका तरीका चल रहा है कि वैसे किस बाल्टी के अंदर क्या डालना चाहिए, तो वो आज मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो सब 4-5 प्रकार की बाल्टी होती है, नीली बाल्टी, पीली बाल्टी, वाइट पंक्चर बाल्टी और ये एक जो सामान्य कचरा की बाल्टी आती है या सामान्य प्रकार के जो वेपर वगैरह डालते हैं इनकी बाल्टी, ये 3 और 4 प्रकार की बाल्टी होती है। तो आज मैं आपको ये बाल्टी एक बार दिखाना चाहता हूँ, इनमें फिर कैसे डालते हैं और क्या क्या डालते हैं। तो आओ एक बार आपको ये बाल्टी दिखा देते हैं किस प्रकार की जो बिन होती है। दोस्तों, ये सैंपलिंग कक्ष है और यहाँ से फिर ये लेबोरेटरी का एक क्षेत्र है। हॉस्पिटल के अंदर लेबोरेटरी का क्षेत्र है। वैसे एमओटी का अलग होता है, आईपीडी का अलग होता है, सब जगहों का अलग अलग होता है। ये लेबोरेटरी की जो बाल्टी है, ये व्हाइट कलर की है, पीली कलर की है, ये रेड कलर की है, ये ब्लू कलर की है और ये ब्लैक कलर की है। ये अलग अलग कलर से बाल्टी होती है। इनके ऊपर बारकोड लगते हैं और बाल्टी के अंदर जो मेन चीज होती है कि जिस बाल्टी के अंदर जो चीज डलनी है वो ही डलनी चाहिए। सामान्य कचरे की जो बाल्टी है, ब्लैक कलर की बाल्टी, इसके अंदर इन्फेक्टेड जो भी चीजें हैं, जो व्हाइट वाली या फिर पीली वाली या लाल वाली नीली वाली, इसके अंदर नहीं डालनी चाहिए। ये सिर्फ सामान्य कचरे के लिए बाल्टी है जिसमें वेपर, प्लास्टिक के वेपर, कागज के वेपर या कागज वगैरह या पेन के निब वगैरह जो जितने भी चीजें हैं सामान्य, वो डालते हैं। अब मेनली जो बात आती है वो आती है पीली बाल्टी की। तो दोस्तों, पीली बाल्टी के अंदर क्या होता है, क्या डालना चाहिए पीली बाल्टी के अंदर? जैसे हमारे शरीर से कोई उत्तक कट गया हो और वो नीचे गिर गया, वो डाल सकते हैं। गाज है, पट्टी है, ड्रेसिंग है और प्लेसेंटा है, जो गर्भवती महिलाओं के जो डिलीवरी होने के बाद जो प्लेसेंटा निकलता है वो, गर्भाशय है या खून से सभी बोतलें हैं, मतलब माइक्रोबायोलॉजिकल जो वेस्टेज है, साइटोटॉक्सिक वेस्टेज है या फिर जो एक्सपायर्ड मेडिसिन है, डिस्कार्ड मेडिसिन, वो भी इसके अंदर डालनी चाहिए। और फिर इसका निस्तारण ऐसे करना चाहिए कि इसको जलाना चाहिए, गहरे खड्डे के अंदर इसको दबाना चाहिए। जो बायोमेडिकल वेस्ट की जो गाड़ी आती है वो इसको ले जाती है और वहाँ इसका निस्तारण किया जाता है। ये इन्फेक्शन युक्त चीज़ है तो इसको जलाया जाता है। इसका रिसाइकलिंग या किसी भी प्रकार से इसका कुछ नहीं किया जाता। सिर्फ मान ले तो इसका सीधा निस्तारण ये इसको जलाया जाता है या गहरे खड्डे के अंदर इसको दबाया जाता है। फिर आती है लाल बाल्टी। तो लाल बाल्टी के अंदर हम क्या डालेंगे? लाल बाल्टी के अंदर जो सिरिंज के पीछे की जो प्लास्टिक की होती है जिसके अंदर ब्लड जाता है वो डालेंगे। सिरिंज IV सेट है, जो दस्ताने खून से भरे हुए या इन्फेक्टेड दस्ताने हैं वो डाल देंगे। और कैथेटर है, यूरिन IV सेट है या यूरिन से जो हम ये प्लास्टिक की वाइन लगाते हैं वो है। ये जितनी भी प्लास्टिक चीजें हैं जो इन्फेक्टेड है वो सारी इस बाल्टी के अंदर, लाल बाल्टी के अंदर आएंगी। और इस बाल्टी का जो कचरा है जिसको हम वेस्टेज बोलते हैं, ये वेस्टेज इसका निस्तारण होगा कि भाई इसको डिसइंफेक्टेड करके, हाइपोक्लोराइड में डिसइंफेक्टेड करके इसको फिर इन प्लास्टिक को वापस रिसाइकलिंग किया जाता है, श्रेडिंग की जाती है और इसको रिसाइकलिंग किया जाता है। इसके कचरे को वापस जो प्लास्टिक है उसके अंदर भेजा जाता है, रिसाइकलिंग करके वापस यूज में किया जाता है। फिर आती है नीली बाल्टी। नीली बाल्टी है, इसके अंदर हम क्या डालेंगे? कांच के जितने भी टुकड़े हैं, स्लाइड के टुकड़े हैं, ये जितने भी कांच की चीजें हैं वो इसके अंदर डालेंगे और फिर इसको रिसाइकलिंग के अंदर श्रेडिंग करके इनकैप्सुलेशन इसको किया जाता है और फिर इसका यूज वापस किया जाता है। श्रेडिंग का मतलब ये होता है इसको इनका कचरा किया जाता है, फिर कचरा करके फिर इसको यूज में किया जाता है। ये आपको काली बाल्टी है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। काली बाल्टी के अंदर जितने भी पेपर कागज वगैरह है वो डालते हैं, जो सामान्य कचरा है वो डालते हैं। और इन सब बाल्टियों के ऊपर बारकोड लगना चाहिए। इनके अंदर ये बैग्स होते हैं, ये बैग्स होते हैं, पीले बैग्स, नीले बैग्स, ये लाल बैग्स और ये ब्लैक बैग्स। ये बैग्स इसके अंदर लगे होते हैं, इनके ऊपर बारकोड लगे होते हैं, बारकोड लगाना चाहिए।
और फिर आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो है बाल्टी, व्हाइट कलर की बाल्टी। अब व्हाइट कलर की बाल्टी के अंदर जो जितने भी शार्प चीजें हैं, नुकीली चीजें हैं, ये पंक्चर बाल्टी होती है, व्हाइट पंक्चर बाल्टी जिसको बोलते हैं। तो इसके अंदर जितनी भी नुकीली चीजें हैं, धातु की जितनी भी नुकीली चीजें हैं, और अपने निडल्स बोल देते हैं, कांच के जो तीखे सिरे से जो टूटी हुई चीजें हैं वो, और भी जो जिससे कांच तोड़ते हैं, धातु की चीजें, लोहे की चीजें हैं, वो जो काम में लेते हैं हॉस्पिटल के अंदर, वो सारी नुकीली चीजें इसके अंदर डाली जाती है। फिर इसको क्या होता है, पंक्चर प्रूफ है तो इसको फिर रिसाइकलिंग के लिए तो नहीं बेचते, लेकिन इसको वैसे ही दबा दिया जाता है, कंटेनर के अंदर इसको बंद कर दिया जाता है। तो ये सारी जो बाल्टियाँ हैं ये हॉस्पिटल के अंदर हर डिपार्टमेंट के अंदर होती है। जैसे एमओटी के अंदर भी यही है, आईपीडी के अंदर यही है, और लैब के अंदर भी यही है। तो ये सारी आपको जो बाल्टियाँ बताई है, इनका कलर भी बता दिया, इनका रख रखाव कैसे किया जाना चाहिए, और जो भी क्लीनर यहाँ पे काम करता है तो मैं उसको यही बताना चाह रहा हूँ कि सारी इन्फेक्टेड जो बाल्टियाँ हैं उनको यूज करते समय, उनको उठाने समय या उनको हाथ लगाते समय आप मास्क और ग्लव्स ये ज़रूर पहने, फिर इनको हाथ लगाएं, क्योंकि ये इन्फेक्शन से भरी हुई हैं और इनका फिर बांध के इनका निस्तारण किया जाता है। जो WHO की गाड़ी है मैंने आपको बताई थी, वो इसको लेके जाती है। थैंक यू दोस्तों, आज मैंने आपको बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में बताया। आगे भी मैं आपको अलग से इस हॉस्पिटल के बारे में जितने भी चीज़ें हैं उन सब के बारे में बताता रहूँगा। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। थैंक यू टू ऑल माय फ्रेंड्स।